भगवान श्री कृष्ण को एक बार चोरी का कलंक लगा था। द्वारिका में एक राजा थे सत्राजीत। सत्राजीत के भाई ने सत्राजीत के गले की स्यमंतक मणि पहनकर जो है जंगल गए शिकार खेलने। एक सिंह ने सत्राजीत के भाई को प्रसेनजीत को मारकर उसका स्यमंतक मणि छीन लिया और जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि को अपने गुफा में ले जाकर अपनी पुत्री को खेलने के लिए दिया। लेकिन सत्राजीत ने सोचा कि भगवान द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा लिया, ये चोरी का कलंक लगा। भगवान इस कलंक के मार्जन करने के लिए मणि की खोज करवाई। पता लगाते 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 इस गुफा तक पहुंच गए। जामवंत जी से युद्ध हुआ और उस युद्ध के पश्चात जामवंत जी हार गए, हाथ जोड़ लिया। तब कहा कि आप कौन हैं? तब भगवान ने जामवंत जी को अपना असली रूप दिखाया। जामवंत जी ने कहा आप हमें राम जी का रूप दिखाइए, क्योंकि आप राम जी ही हैं। तो भगवान जो है जामवंत जी को अपना श्री राम जी का रूप दिखाया है। श्री राम के रूप में देख करके जामवंत जी की पुत्री जामवंती भगवान पर मोहित हो जाती है, क्योंकि श्री रामावतार में जब प्रभु आए थे तब उस समय में जामवंती ने भगवान श्री राम का वर्ण किया था। उस समय कहा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान श्री राम ने यह कहकर टाल दिया था कि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत लेकर आया हूं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। बोले फिर यदि आप प्रतीक्षा करें तो मैं दोबारा आऊंगा। तो जामवंती तब से प्रतीक्षा कर रही थी। आज फिर से प्राण प्यारे प्रभु के दर्शन हुए, जामवंती मचल गई। तब जामवंत जी ने जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देते हुए यह कहा कि प्रभु मैं कब से प्रतीक्षारत था, आज आपकी चीज आपको सुपुर्द करके मैं सुखपूर्वक भगवान के धाम में जाऊंगा। और विवाह कराकर भगवान जामवंती को लेकर मणि को साथ में लेकर आए। मणि सत्राजीत को भेज दिया। जामवंती को लेकर भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में सब लोग भगवान की याद में बड़े चिंतित थे। भगवान से मिलकर सब बड़े प्रसन्न हुए। और अब सवाल यह था कि जामवंती जो थी वो भालू की बेटी थी। किसकी थी? भालू की बेटी कैसी होगी? भालू होगी। तो भाई भगवान भालू लेकर आ गए। तो ऐसा संत जन कहते हैं कि शाम तक प्रतीक्षा किया। रात्रि में जब रुक्मिणी महल में भगवान भोजन कर रहे थे तब जामवंती की याद आई और हाथ रुक गया। माता रुक्मिणी ने बड़ा जोर दिया कि क्या हुआ? भगवान कुछ न बोले, लेकिन जोर लगाकर पूछ लिया कि कहाँ है, कौन है? माता रुक्मिणी आरती की थाल सजाती है और लेकर आती है। कहा दरवाजा खोलो। भगवान ने कह रखा था कि तुम दरवाजा मत खोलना, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खोलना। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। रुक्मिणी माता ने कहा कि प्रभु कैसी है? बोले अच्छी है। बोले अच्छी मतलब बहुत अच्छी है? बोले हाँ। फिर भी नहीं खोला। तब माता रुक्मिणी ने श्राप दिया, जाओ तुम जैसी भी हो मेरी जैसी हो जाओ। जब ऐसा कहा तो साक्षात रुक्मिणी जैसी हो गई जामवंती।